श्लोका नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। उसमें थोड़ा सा हमने पढ़ा था। नमो विष्णु, वही कर, नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। धन्य महाप्रभु की जय। रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री उपदेशामृत। तो हम लोग फर्स्ट श्लोक का पढ़े हैं, तो हम लोग एक रिवीजन करेंगे जहां तक पढ़े थे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए पहला श्लोक हम पहले में हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग बोलेंगे। ये श्लोक लर्न करना था, किसको लर्न हुआ? एक लोगों को लर्न हुआ, दो लोगों को लर्न हुआ। बाकी लोग क्या कर रहे थे? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? राचो बेगम, थोड़ा सा श्लोका लर्न करें। फर्स्ट श्लोका ये लर्न करना है, ठीक है? नेट पर भी सारे लोग ये श्लोका लर्न करेंगे। तो हम लोग जो है अभी मायापुर ट्रिप पे जाएंगे, तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास नहीं होगी, अप्रैल में क्लास होगी। ठीक है, चलिए श्लोका बोले। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम वेगम एतान उदरूपस्थवेगम वेगान युविषयेत धीरा एतान वेगान सर्व धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्। सर्वामपि माम्। एक बार और बोलेंगे। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान युविषयेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्। इसका मतलब है, अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। यहाँ पे सबसे पहले श्री प्रभुपाद, बहुत सुंदर सुंदर ये परपोर्ट काफी लॉन्ग लिखा है प्रभुपाद ने, और काफी सवाल उठाए हैं हमसे, है ना? तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि भाई हम मान लीजिए किसी उपदेशों को बता रहे हैं कि भगवान ने जितने उपदेश दिए भगवत गीता में, उनका सार प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ भगवान के संबंधित श्लोक होने चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ पे पहला श्लोक क्या है? वाचो वेग, वेग को नियंत्रण। तो पहला क्वेश्चन जब श्री प्रभुपाद इसको रूप गोस्वामी ने इसलिए रखा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था कि अमर आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मैं चाहता हूं आप सभी मेरे भक्त गुरु बन जाइए और मेरे इस हरे कृष्ण मूवमेंट का प्रचार कीजिए, है ना? तो गुरु की सभी बन जाएंगे तो चलेगा क्या? चैतन्य महाप्रभु एक्सटेसी में थे, है ना? वे उनको जो था वो प्रेम का आस्वादन कर रहे थे, तो अपने मनोस्थिति में नहीं थे, है ना? तो शिष्य जो होते हैं वो अपने गुरु के मन को अच्छे से समझते हैं, उसके हिसाब से फिर वो हमें बताते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या पालन करना है ना? तो यहाँ पे रूप गोस्वामी इसीलिए कह रहे हैं कि अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है ना, तो हमें अगर गुरु बनना है तो सबसे पहले हमें इंद्रियों को वश में करना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक या भौतिक जगत में भी यदि हम अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रखें, हम कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मान लीजिए हमें कुछ, जैसे भी अभी मान लो आप श्लोका लर्न करना है, तो आपको थोड़ा सा अपनी इंद्रियों को इधर उधर से निकाल कर बैठना पड़ेगा ना,
तब रोज प्रयास करना पड़ेगा, तब याद होगा, है ना? उसी तरह से डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तब भी आपको इंद्रियां कंट्रोल करना होगा। दिन भर मोबाइल देखने से, पिक्चर देखने से आप बन जाएंगे? नहीं, है ना? तो यानी कुछ भी अगर हमें प्राप्त करना है, जीवन संयमित करना है, तो इंद्रियों को वश में करना बहुत, इसलिए यहाँ पे रूप गोस्वामी ने सबसे पहला श्लोक ये रखा है कि उपदेशों का सार क्या है? इंद्रियां वश में होनी चाहिए। भक्ति कर रहे हैं, तिलक लगाए, माला कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन घर जाके फिर तंगड़ी तोड़ रहे हैं, चलेगा नहीं, है ना? यानी इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में लगी, है ना, जो कि लोग नहीं करते। गए गंगा जी स्नान किया, खूब बड़ा संगम में खूब स्नान हुआ, है ना, खूब अमृत, हाँ, खूब अमृत जो निकला था उसमें खूब स्नान हुआ, है ना, लेकिन बाहर आके फिर उसके बाद वही टंगड़ी तोड़ना, वही शराब पीना, है ना, तो उससे भगवान की भक्ति नहीं होती। तो जब हम मुस्लिमों के सामने जाते हैं तब हमें याद आता है कि हम हिंदू हैं, तो वो भक्ति नहीं करनी चाहिए। हमें सनातन धर्म को करना चाहिए, हमारे अ, व्यवहार में भगवान की बातें एक्सेप्ट हो, भगवान के व्यवहार में एक्सेप्ट करें, ठीक है? जहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो वाणी के वेग को, यानी बोलना, है ना, बोलना सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, क्योंकि आदमी तलवार की बाकी घाव भूल जाता है, लेकिन बोला हुआ वर्ड वापस नहीं। और मन के वेग, मन देखिए आप यहाँ बैठे हैं, लग रहा है सब क्लास में है ना, लग रहा है सब क्लास में, लेकिन कहाँ कहाँ हो आएंगे वो आप भी लोग जान रहे हैं, है ना? तो मन के वेग को भी कंट्रोल करना बहुत, उसी तरह क्रोध, क्रोध के वेग को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जीभ, है ना, जीभ की जितनी डिमांड होती है ना, ये खा ले, गुटखा खा ले, है ना, शराब पी ले, ये सब कर ले, तो क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। पकौड़े मिर्ची के, है ना, बहुत अच्छे मिलते हैं रास्ते में, तो खा ले नहीं। उदर यानी पेट का, है ना, और जनेन्द्रिया का वेग को सहन करना चाहिए। या फिर क्या बोला जा रहा है? सहन करना चाहिए। या ये नहीं बोलना चाहिए कि आंखों में वेग ही नहीं आएगा, है ना, या आंखों को फोड़ लेंगे, मुंह को बंद कर देंगे, ऐसे कोई बात की जा रही है? नहीं। इंद्रियों को उनके विषयों से रोका नहीं जा सकता, लेकिन हायर टेस्ट देने से लोअर टेस्ट नहीं है। समझ में आ रहे हैं? तो वेग आएंगे, उनको भक्ति के द्वारा सहन करना है। तो भक्ति में उच्च रस सभी इंद्रियों को मिलेगा, इससे क्या होगा? वेग कंट्रोल अपने आप हो जाएंगे, ठीक है ना? अब जो हम लोग भक्ति करते हैं, लोग कहते हैं बेचारे ये कुछ नहीं खाते, हमें उनको क्या पता है कि हम लोग हर देश का, स्टेट का फूड खाते हैं, खाते बनाते हैं और सब खाते हैं। हम लोग बकलावा भी बना के खाते हैं, हाँ, चाहे साउथ अफ्रीकन हो, चाहे चाइनीज हो, दुबई हो, है ना, कोई भी डिश है हम सब बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और खाते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग जितना खाते हैं शायद ही कोई खाता है, इस्कॉन में सब बदनाम है खाने के, है ना? इस्कॉन में जितने अच्छे से देखिए लोग तैयार होते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, है ना, अभी ताजा ताजा खाया बहुत मन खाया है। तो कहने का मतलब है कि इंद्रियां जो होती है, अब देखिए बोलने के लिए इतने शास्त्र पढ़े हैं, ये पढ़े, उनकी कितनी बातें, रोज प्रवचन होता है, बल्कि भक्त कहते हैं थोड़ी देर चुप हो जाओ नहीं बात करना पसंद करते हैं, एक्स्ट्रा प्रजल की जिसको कहा जाता है। इसके बाद आता है मन की मांगों को, तो मन भगवान की अगर सेवाओं में लगा रहेगा, तो इधर उधर की जो चीजें हैं उनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। आप भी देख रहे होगे, आप लोगों का बहुत ज्यादा मॉल जाना, ये करना, बहुत एक्स्ट्रा चीजें कलेक्ट करना, बहुत कपड़े, ये धन, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, जितना जरूरी है उतने में काम चलता है ना? जीभ है, उसी तरह उदर है, उसी तरह जनेन्द्रियां है। जनेन्द्रियां भी कहाँ यूज होती हैं? विवाह करना, ये करना, संयम से रहना। तो वेग आएंगे हर इंद्रियों के, लेकिन उसको क्या करना है? सहन करना सीख। क्लियर हो रहा है? जैसे गर्मी आती तो क्या करना है? भाई गर्मी है। सर्दी आई तो क्या करना है? सर्दी है, कपड़े पहन लो, है ना? गर्मी है तो पंखे चला लो, एसी चला, बट यू हैव टू टॉलरेट, हमें टॉलरेट करना चाहिए। ये आई हैं और चली जाएंगी, ठीक है? अगर हम ऐसा करते हैं तो हम शिष्य बना सकते हैं। मेरा क्वेश्चन था, भाई यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जो शिष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए, तो हम में से कोई गुरु नहीं बनना चाहता, तो इसमें यानी ये श्लोक हमारे लिए है नहीं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है आप बनिए या ना बनिए हम अपने आप को गुरु बनाए या ना बनाए, शील प्रभुपाद के मिशन से अगर हम जुड़े हैं तो हम सब गुरु हैं ही, हमें प्रचार करना ही है। ये प्रभुपाद का मूवमेंट है, चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है ना, हमारा आज्ञा गुरु हो या तो आपको गुरु बनना ही पड़ेगा।
है ना, और आप गुरु नहीं भी बन रहे हैं तो भक्ति में आगे प्रोग्रेस करने के लिए ये फर्स्ट जो है आपको नियंत्रण करना। क्लियर हो गया? तो प्रभुपाद पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई मान लीजिए आप कह रहे हैं कि वेग है, कभी सहन नहीं होगा तो हम अपराध कर लेंगे या गलती कर लेंगे, तो उसके बाद में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जो है श्रीमद् भागवतम का क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी से भी यही प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा था। तो सीधे भक्ति के बारे में ना बताकर उन्होंने पहले बताया कि भाई अगर हमने कोई पाप किया है तो उसका प्रायश्चित कर लेंगे, पाप करने से प्रायश्चित कर लेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी क्योंकि भगवान के भक्त थे तो उनको ये ऑप्शन पसंद नहीं आया। उसका रीजन क्या था कि जब हम कोई भी अपराध करते हैं उसका प्रायश्चित करते हैं तो हम पुनः वो अपराध करते हैं या उसकी प्रवृत्ति बनी रहती है। प्रवृत्ति चली जाती है? नहीं जाती है ना, इच्छा बनी रहती है। श्री प्रभुपाद भगवत गीता में डायबिटीज का एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया है ना, तो डॉक्टर ने क्या कहा, भाई चीनी आप, मीठा आप जो है अवॉइड कीजिए। तो हो सकता है कि वो खाने में मीठा ना ले लेकिन मन में इच्छा सदैव बनी रहेगी, है ना, कि उसको हर में इच्छा बनी रहेगी जिसके कारण वो हमेशा शुद्ध रहेगा, है ना, उसको बस ग्लाली सी लगी रहेगी। लेकिन यानी इसका मतलब क्या है, इंद्रियों को रोकना और इंद्रियों को हायर टेस्ट देकर लोअर टेस्ट छुड़ाना, दोनों में अंतर होता है ना। जैसे बच्चे, तुमको मोबाइल नहीं देखना है, छीन लिया मोबाइल, है ना, अब आप मोबाइल तो छीन लेंगे लेकिन इच्छा उसकी बनी रहेगी। अभी इसी मोबाइल में आप उसको स्कॉन के हरे कृष्णा वाले चीजें लगा दीजिए, उसकी पढ़ाई से रिलेटेड चीजों की तरफ उसको इंस्पायर्ड कर दीजिए। जब वो करेगा उसको अप्रिशिएशन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी थिंकिंग बढ़ जाएगी, वो उन्हीं एरियाज में चला जाएगा, कंट्रोल हो जाता है, पेरेंटल कंट्रोल होते हैं, बहुत सी चीजें ऐसे, कई चीजें हम लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? इन्हीं चीजों को अगर हम विषय बदल दें, इस इस मोबाइल का विषय हम कृष्णमय कर दें तो यही तो मुक्ति का साधन हो जाएगा। अभी हम लैपटॉप का ही यूज कर रहे हैं ना, इंटरनेट का ही तो यूज कर रहे हैं बात करने के लिए। तो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, है ना, उपयोगिता ही सार है, ये एक सिद्धांत है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या दिया प्रभुपाद ने पहले, कि अगर आपने पाप किया है तो प्रायश्चित, क्या प्रायश्चित वाली बात लेके आ रहे हैं। तो प्रभुपाद बता देंगे कि सब लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, चार प्रकार के लोग। एक लोग जो होते हैं जो सुनते हैं और तुरंत कर लेते हैं, अरे भाई ऐसा गलत, तो वो नहीं करेंगे, ये फर्स्ट क्लास लोग होते हैं। सुनते हैं और बिलीव कर लेते हैं। दूसरे होते हैं सुनते हैं, ठीक है, लेकिन देखेंगे कि ठीक है, लेकिन सभी लोग झूठ नहीं बोलते हैं क्या, तो देखेंगे क्या होता है। तो देखने पर जब उनको रिजल्ट समझ में आता है तब उसके बाद वो नहीं करेंगे, तो ये होते हैं सेकंड क्लास। सुनकर और देख कर बिलीव करते। थर्ड क्लास लोग क्या होते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, फिर अनुभव भी करते हैं, है ना। तो देखते हैं कि हाँ भाई अगर हम किसी का मर्डर करते हैं तो दिक्कत होती है, हम चोरी करते हैं तो दिक्कत होती है, पुलिस पकड़ के ले जाए, देखते हैं, फिर वो जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये थर्ड क्लास लोग होते हैं। लेकिन फोर्थ क्लास लोग क्या होते हैं, सुनते भी हैं चोरी करना पाप है, देखते भी हैं कि चोरी कर रहा है उसको जेल जाना पड़ रहा है, और अनुभव भी किए हुए हैं, गए भी हुए हैं जेल, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, वो बार बार चोरी करते हैं, बार बार जेल जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम। ये फोर्थ क्लास के लोग। इसीलिए प्रभुपाद ने इंटेलिजेंट वाले क्वेश्चन नहीं रखा, अगर आपने कोई गलती की है तो आपकी उतना प्रायश्चित कर लीजिए। तो लेकिन क्योंकि परीक्षित महाराज भक्त थे और इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि ये तो समझ में नहीं आ रहा, भाई हमने गलती की, हमने माफी मांग लिया और फिर वो गलती कर रहे हैं, तो प्रायश्चित का फायदा क्या हुआ। उन्होंने एग्जाम्पल दिया हाथी के स्नान का, है ना। हाथी है, जाता है स्नान को बढ़िया से करता है, अपने आप को साफ कर लेता है, फिर नदी के बाहर निकलता है, फिर मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है। तो भैया नहाने का कोई फायदा हुआ? समझ में आ रहा है? तो उसी तरह प्रायश्चित में जैसे प्रभुपाद ने देखिए, शिल प्रभुपाद की जब आप बुक पढ़ेंगे तो आप ये नहीं देखेंगे कि केवल हिंदू धर्म के बारे में बता रहे हैं, वो सभी धर्मों को देख रहे हैं प्रभुपाद, आज जो हो रहा है। तो बताते हैं कि क्रिश्चियन में भी ऐसा होता है। तो वो क्या करते हैं, चर्च जाते हैं संडे को, तो जो मंडे से लेके फ्राइडे तक जो पाप किए सैटरडे तक, उसको भी संडे जाके प्रायश्चित करते पोप के सामने।
मैंने ये गलती की, वो गलती की, ये किया, अब नहीं करूंगा, ये इतना पेमेंट कर देते हैं, ये कर देते हैं, फिर आते हैं और फिर पुनः मंडे से वही गलती चालू फिर से। तो उस प्रायश्चित का पोप के सामने रोने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं होता। तो प्रायश्चित वाला एग्जाम्पल जो है वो नहीं समझ में आया, तो पुनः वो बोलते हैं कि ये तो बेकार सजेशन है। लेकिन जो कम इंटेलिजेंट लोग रहेंगे कि हाँ भाई, पाप किया है, प्रायश्चित करवा लो, भूखों को खाना खिलवा लो, कपड़े बंटवा लो, प्रायश्चित हो गया। प्रभुपाद लिखते हैं कि शास्त्र में लिखा है, कोई भी पाप कर्म पुण्य कर्मों से नहीं बदला जा सकता। क्या सिद्धांत है? आप कोई पाप कर्म कर रहे हैं और फिर आप कोई पुण्य कर्म करेंगे और आप सोचेंगे आपका पाप कर्म का जो फल है वो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। क्लियर हो रहा है? तो ये सिद्धांत याद रखिए, पाप कर्म जो है वो पुण्य कर्म से नष्ट नहीं होते। क्लियर हो रहा है? उसके बाद हमने देखा था कि यानी ये बात उनको पता नहीं की, तो वास्तव में प्रायश्चित का मतलब क्या होता है कि तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आपको भगवान की भक्ति करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम अज्ञानता के कारण हो रही है। हमारे इस जो हमने भगवद गीता में पढ़ा था ना कि मनुष्य, सभी मनुष्यों की प्रॉब्लम क्या है? अज्ञानता। हमारी हमारी दिक्कतें ही अज्ञानता है। वी डोंट नो, हम नहीं जानते। तो यू शुड नो, आप जानिए। तो ज्ञान लेना चाहिए। तो परंपरा से ज्ञान लेने पर हमें सारा विजन, ब्रॉडर विजन दिखाई देने लगता है कि हो क्या रहा है ना। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने का पालन करता है तो बीमार नहीं पड़ेगा, है ना। तो मनुष्य जीवन में कुछ सिद्धांत है, उनका पालन करने से, तपस्या करने से नहीं होता। तो अगर आप ये जो इंद्रियां हैं, है ना, तो इंद्रियों को बस में ही क्यों रखना है? इंद्रियों को क्यों नियंत्रण करना है, बताइए? क्योंकि इन्हीं इंद्रियों के द्वारा, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां ना, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, आँख, नाक, कान, मन, नाक, जिह्वा जिह्वा, और त्वचा। त्वचा, त्वचा। इन सब चीजों से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है ना। आंखों से पता चलता है रूप क्या है, क्या है। नाक से उसकी स्मेल के बारे में पता चलता, उसी ऑब्जेक्ट के बारे में ना, ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं। कान से उसके बारे में आवाज वगैरह सुनाई देगी। जीभ से वो कैसा स्वाद है ना। और त्वचा से पता चलेगा कि सॉफ्ट है, मुलायम है, हार्ड है, गर्म है, ठंडा है। तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में इन इंद्रियों के द्वारा ज्ञान आ रहा है। तो इनमें ज्ञान इंद्रियां हैं और इसके द्वारा हमारे अंदर चीजें, इंफॉर्मेशन जा रही है ना। तो जैसी इंफॉर्मेशन रहेगी फिर हम वैसा काम करेंगे। जैसा हमारा इंफॉर्मेशन रहेगा वैसे ही हम ज्ञान करने वाले हैं ना, वैसे ही जीवन होता है ना लोगों का। तो अगर हम सही इंफॉर्मेशन लेंगे तो हमारा एक्शन भी सही हो जाएगा। समझ गए? तो यानी ज्ञान लेना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, तभी हम पाप से बच सकते हैं। क्योंकि भक्ति करने से पाप कैसे नष्ट होते हैं? जैसे गुलमलता, मतलब जो बांस के पेड़ होते हैं, तो कहते भाई जला दीजिए, प्राश्चित मतलब जला दीजिए। क्या हो गया? नष्ट हो गए, पेड़ नष्ट हो गए। लेकिन क्या पूरी तरह नष्ट हुए? नहीं, उनकी जड़ें हैं। उस समय तो निकल गया, लेकिन पुनः बारिश होगी, पुनः चीजें होंगी, फिर से पेड़ निकल जाएंगे, है ना। लेकिन भक्ति क्या करती है? उखाड़ के अंदर से बीज ही निकाल देती है। अब निकलेंगे। तो भक्ति क्या करती है? पाप के बीज की, यानी आपकी इच्छा को खत्म कर देती है। तो जब इच्छा ही नहीं होगी तो आप गलत काम कैसे करेंगे? तब तो इंद्रियों को निग्रह करेंगे ही। ठीक है ना। तो इंद्रियों को वश में करना बहुत जरूरी है अगर आप भगवती भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम यहाँ से देखेंगे, सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम करना चाहिए। अब हम, प्रभुपाद ने, याद है कैसे शुरुआत की कि प्राश्चित कर लो भाई, वेग वगैरह नियंत्रण करने की क्या जरूरत है, प्राश्चित कर लो। लेकिन भक्तों को ये प्राश्चित वाली बात समझ में नहीं आती है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, अब प्रभुपाद लेके आ रहे हैं कि कैसे कहिए संयम करना। कौन पढ़ना चाहेगा? दिख रहा है ऊपर? यह बुक है जिसके पास, सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम करना। पढ़िए। एक व्यक्ति में बोलने की शक्ति हमें आती है। यदि हम किसी
इस तरह मेरा बनाता है। यहाँ वो आमंत्रण दे रहा है, फिर भी सुनता है। तो फिर एक तो यहाँ पे देखिए, पहला पहला पॉइंट क्या आया? वाणी संयम बोला गया ना, यानी मुंह जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। सभी अभी हमारे आचार्य बताएंगे कि जितनी भी इंद्रियां बताई गई हैं उसमें अगर हम जिह्वा को कंट्रोल कर लें तो बाकी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं। कैसे? क्योंकि जीभ के दो काम हैं, बोलना और खाना, दोनों काम इंद्रियां करता है ना। तो जैसा हम बोलते हैं और जैसा हम खाते हैं वैसी ही बाकी चीजें करेंगी, ठीक है ना। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अनाज खाते हैं वैसी चीजें हम देखेंगे, वैसी चीजें हम सुनेंगे, वैसी चीजें हम स्मेल करेंगे, है ना। फिर वैसे ही जननेंद्रियों का प्रयोग करेंगे, करेंगे ना। तो अगर जीभ कंट्रोल में आ गई तो बाकी इंद्रियां कंट्रोल में हो जाए। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि क्यों जरूरी है वाणी को कंट्रोल करना। आज देखिए कुछ भी लोग बोल रहे हैं, आज के जमाने के में कितना इम्पोर्टेंट है ये श्लोक, है ना। आज सबके पास यूट्यूब है, सबके पास मोबाइल है, वो रील बना रहे हैं और कुछ भी बोलते हैं, है ना। अब देख रहे होंगे ना, अश्लीलताओं से भरी हुई, कोई भी एक अच्छा कंटेंट तक नहीं लोग लेके आते, है ना। कर, कुछ भी मतलब कुछ भी, एनीथिंग बुलशिट इस पर। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति गलत बात बोलता है, गलत चीजें ही बोलता है, भौतिकतावादी बोलता है, मायावादी बोलता है या अपने बारे में ही दिन भर लगा रहता है, तो यहाँ पे उसकी तुलना मेढक की टर्टर से की गई, है ना। तो जंगल में क्या होता है, मेढक जो है टर 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 बोलता है। तो वो सोचता है कि वो बहुत अच्छा बोल रहा है, बारिश हो रही है बोल रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता उसकी जो टर टर की आवाज है वो कौन सुन रहा है? श्श्श, अनंत शेष प्रभु जी सुन रहे हैं। नाग देवता, है ना। और नाग जो है वो आराम से खा जाएगा उसको। तो नाग को ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती, वो साउंड के साइड में चलता है और जाके खटाक से खा लेता है। तो कैसे भौतिक जगत में कैसे होता है, फेसबुक पर लोग लगाएंगे अपना सारा कुछ लगा देंगे, है ना, लगाते हैं ना, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं ये कर रहे हैं। तो जो चोर उचक्के वो क्या करते रहते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो केवल नेट लगा लेते हैं और नेट से इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं ना। किसी को कुछ करने की जरूरत है? सब लोग इंस्टाग्राम पे अपनी चीजें लगा के रखते हैं, कब निकलते हैं, कब खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, घर में कौन कौन है, सब लगाते हैं। पूरा लोकेशन से लेके सारी चीजें, इवन अपनी प्राइवेट चीजें कहीं जाते हैं वो भी पूरा रील बना के लगाते हैं, लिखते हैं ना। तो आपको कुछ टर टर जो ज्यादा करते हैं फिर उनके साथ देखते हैं ना, टर 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 होता है ना। हाँ, जैसे कि नई नई बाइक लड़कों को 15-16 साल में मिलती है, जूम 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 जूम, फिर एक एक्सीडेंट, सब समझ में आता है। टांग ऊपर करके जब पैर पड़े रहते हैं तो समझ में आ जाता है कि धीरे ही चलानी है, रेड लाइट रोकनी है, हेलमेट पहनना है, सब समझ में आने लगता है ना। ऐसा ही है ना। तो कोई भी चीज जो होती है, अगर वाणी संयमित नहीं है और आप कुछ भी बोल रहे हैं तो प्रजल्प का जो नतीजा होता है, आपकी मृत्यु खुद आपके सामने है।
ठीक है ना। तो कई तरह से वाणी कंट्रोल होता है। एक होता है जबरदस्ती, मैंने बोला ना, इंद्रियों को वेग के द्वारा रोकना, उसको उसके विषय से हटा देना। तो जैनिज्म में क्या करते हैं लोग, नहीं बोलेंगे तो क्या करते हैं, बोलने से काफी लोग मरते हैं, करते तो कहते हैं ऐसे मुंह में कपड़ा लगा लेते हैं, है ना। तो मतलब कपड़ा लगाने से क्या हो जाएगा, मतलब आप बोलेंगे नहीं। समझ में आ रहा है। तो जबरदस्ती इंद्रियों को विषय से दूर करना, ये बहुत अच्छा सिद्धांत नहीं, है ना। अब हम इंद्रियों को भगवान के गुणगान में लगा दें, खूब कीर्तन करें, कथा करें, भागवत बोले, लोगों को समझाएं करें। तो अब इंद्रियां कहाँ लगी हुई हैं हमारी, अच्छे भगवान की कथाओं में लगी हुई है, अच्छे बुरे में नहीं, कथा में लगी है, भगवान की कथा में। और इससे हमें तुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान ने ये सारी इंद्रियां दी है, भगवान ने बोलने की शक्ति दी है, और हम भगवान की सेवा में उसको लगा रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये सर्वश्रेष्ठ नियंत्रण हो जाएगा। आप देखिएगा, अगर आप भक्ति में आ जाएंगे और सच में थोड़ा बुक्स रीडिंग में और आप लोग करने लगेंगे, तो आप देखेंगे आपको बाहर फालतू जो बकवास करना, नीचे बैठना, लॉन में बैठना, टाइम पास करना, किटी पार्टी करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। सुंदरकांड करना, वही सुंदरकांड आपको अच्छा नहीं लगेगा। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है कि भक्ति करने से प्रजल्प कम होने लगता है धीरे धीरे, है ना। फालतू चीजें सुनने का कम, अरे चलो ना माला कर लेंगे, है ना। थैंक यू सो मच। हाँ, कहा बेकारी आया था तो पढ़ लेते तो कितना अच्छा रहता। हाँ 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 हाँ, कब चले जाए, अब पहले कोई आए तो आया 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 आरती। हाँ, तो ऐसे ऐसे समझना चाहिए। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि वाणी के वेग को संयमित करने का महत्व होता है। कृष्ण कथा में लगा दीजिए वाणी को, तो क्या होगा, अरे बच्चे हैं, बच्चे को श्लोका, श्लोका जैसे अभी वृंदा है हमारे यहाँ, है ना, कितने अच्छे श्लोका लर्न करती हैं बच्चे, और ड्रामा कराइए, है ना, कितनी चीजें हैं उनको। एक्टिविटीज में लगाने से क्या होता है, वो जो फालतू जो चीजें हैं वो नहीं करते, वो भी डांस करते हैं, वो भी सब करते हैं, लेकिन वैष्णव सॉन्ग गाते हैं, भगवान की लीला करते हैं, ड्रामा करते हैं, है ना, धाम यात्रा करते हैं, हम लोग भी सब कुछ करते हैं, लेकिन कृष्णमयी काम करते हैं। तो बाकी सभी इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। क्लियर हो गया। अभी दूसरी इंद्रिय है मन का, है ना। इसको कौन पढ़ेगा, मोबाइल में कनेक्टेड है, मोबाइल से माता जी कनेक्टेड। मैं पढ़ूं? आप पढ़ पा रहे, देख पा रहे हैं आप, बुक है आपके पास। मेरे पास बुक है ओके, माता जी। यस, आप पढ़िए, प्लीज पढ़िए। मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश में हो जाती है जब कोई अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर देता है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नाही माया र अधिकार। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि भगवान श्री कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है। यह शून्य टिक नहीं सकता। किंतु यदि कोई सदैव भगवान श्री कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो मन को क्या बताया जा रहा है, मन का जो कार्य होता है वो संकल्प और विकल्प करना। मन का कार्य क्या होता है, संकल्प है, रिजेक्ट करना और एक्सेप्ट करना, ये मन का कार्य होता है। तो मन जो होता है, आप अगर उसको कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो वो अगर आपने कोई उसको इंटेलिजेंट के साथ कंट्रोल नहीं किया है, तो मन को ये अच्छा लगता है ना। जैसे चीज खाना, बर्गर खाना, ये लोगों को अच्छा लगता है, जंक फूड। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, बीमारी, है ना, सब में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मन को अगर इंटेलिजेंट के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, हमें हेल्दी फूड भी खाने चाहिए, कभी कभी चलता है, लेकिन डेली बेसिस पर हमें जंक फूड नहीं खाने चाहिए, तो वो हेल्दी नहीं है, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो क्या हो गया, मन जो है वो कंट्रोल्ड हो गया, है ना। उसी तरह से मन जो है उसका काम होता है संकल्प और विकल्प करना, चॉइस करता है, चॉइस करने में हेल्प करता है बुद्धि के द्वारा। तो जब कोई अधीर है, मन जो होता है चंचल होता है, एक जगह टिकता नहीं है ना मन का, तो मन को अगर हम उसी के हिसाब से लगाएं तो वो टिक जाएगा। मन एक साथ कई चीजों में लग जाता है, अधीर होता है, और कृष्ण का भी यही स्वभाव है। भगवान भी चंचल है और भगवान भी वैरायटी वाले हैं,
जितनी वैरायटी भगवान एक क्षण में दे सकते हैं, मन भी सोच भी नहीं सकता। हम लोग को भक्ति में कहना पड़ता है, रुक जाओ भगवान, थोड़े दिन आराम कर ले, 2 दिन बाद आएंगे। इतनी सेवाएं होती हैं, है ना। लोग सोचते हैं भक्ति में क्या क्या सेवा करें, और श्रील प्रभुपाद ने हम लोग को इतनी सेवाएं दी हैं कि हम लोग थक जाते हैं। आप लोगों का ऐसा अनुभव है? मेरा तो अनुभव है। हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा, एक दिन थोड़ा सा रुक जाए, घर में थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर दूसरे दिन काम करेंगे, इतनी सेवाएं, है ना। तो भगवान के साथ जब मन लग जाता है तो वो पूरी तरह से एंगेज हो जाता है और प्रसन्न है। आप लोगों का भी है ना? आप जब चैंटिंग करते हैं कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। भगवान की कोई पुस्तक, जैसे अभी आप उपदेशामृत पढ़ रहे हैं, कैसा अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है कि हमारे बारे में ही बताया जा रहा है ना। इस तरीके से आप भगवान की जब भक्ति करते हो तो आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को खुराक मिल रही है, आप जो हैं उसको खुराक मिल रही है। तो यू आर वेरी वेरी, बहुत अपने आप को अच्छा लगता है। तो जैसे ही अगर मान लीजिए सूर्य निकल जाए तो अंधकार को भगाने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है? नहीं, अंधकार अपने आप चला जाता है। इसी तरह भगवान सूर्य के समान कृष्ण को अपने जीवन में शामिल करने पर कितनी भी जो मुसीबतें हैं वो सब खत्म, भगवान उसको नष्ट कर। तो इस प्रकार बताया गया है। देखो मन में क्या होगा, आप सोचोगे कि मन को भक्ति नहीं देते हैं, ठीक है ना, तो मन कुछ ना कुछ तो करेगा ना, या तो फिर मायावादी विचार रखेगा या शून्यवादी विचार रखेगा, कुछ तो विचार रखेगा, चाहे गलत हो चाहे अच्छा, तो फिर उसके रिजल्ट होते पड़ते हैं। लेकिन अगर मन को भगवान की भक्ति में लगा दीजिए तो फिर वो ठीक हो जाए। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। लेकिन कृत्रिम विधि से अगर मन को रोके, जैसे आजकल होता है ना, विचारों को रोक लीजिए, श्वास को ऊपर नीचे कीजिए, 10 तक गिनती कीजिए, ऐसे कई फॉर्मूलाज बताए जाते हैं। हाँ, लेकिन जब मन का वेग आता है तो इनकी धज्जियां उड़ जाती हैं, एक को चीज काम में नहीं आता है। बस तीन, 1003 चला है 5 से। और मेडिटेशन में बैठे रहते हैं। तो ऐसा ही होता है। तो कृत्रिम, हाँ, ये देखा गया है, जो कृत्रिम विधियां होती हैं वो कारगर नहीं होती। अब भक्ति में आप किसी भी भक्त को मतलब बताया गया कि प्याज के पकौड़े नहीं खाने या चाय नहीं पीनी है, उसका रीजन बताया जाए, फिर वो भक्ति करने लगता है। आप यकीन मानिए उसकी ना पीने की भी इच्छा नहीं होती। आप उसको बोलिए कि आप मेरे घर में थोड़ा सा किटी पार्टी है, चाय पार्टी आइए, उसको नहीं मन करेगा, है ना। आप लोगों में से कितने लोगों ने, मैंने माता जी का देखा था, बहुत चाय पीती थी पावनी माता जी, एक्सपीरियंस बताइए। हम्म। आपका फिर पीने का मन करता है? सुष्मिता माता जी ने अभी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। नहीं, सुष्मिता माता जी, कभी पावनी माता जी आपके घर आती है कि वहां से आके ये सुष्मिता, सुष्मिता बहुत माता जी ने परेशान कर दिया है, तब घर एक बार तो चाय हो जाए। और फिर अब आपको अगर बोला जाए कि माता जी, जबकि अभी माता जी भक्त नहीं बने, दीक्षा की तैयारी चल रही है माता जी की, शकुंतला माता जी, नहीं चलता है ना। मतलब अंदर से इच्छा धीरे धीरे खत्म हो जाती है जब हम, ये जो तरीका है कृष्ण भावनामृत, ये कारगर है, ये कृत्रिम नहीं है, ये आत्मा की स्वाभाविक स्थिति की तरफ आपको लेके जाता है ना। अब किसको इस्कॉन का प्रसाद आपको कौन मना करेगा, आप हमको बताइए। इस्कॉन का प्रसाद एक बच्चे भी नहीं मना करते। है ना, स्प्रिंग रोल अभी आ जाए गोविंदास का, कौन बच्चा मना करने वाला है? हाँ, तब तक कांचन माता जी आपके घर में बच्चे क्या खाते हैं? हमारे घर में जो प्रसाद बनाते हैं वो भी बहुत अच्छे से खाते हैं। मतलब नॉन डिवोटी फैमिली के लिए प्याज लहसुन भी बनता है, लेकिन वो उन्हें प्रसाद ही बहुत अच्छा लगता है। प्रसाद ही बहुत और वो अच्छा है, क्लासमेट्स भी को भी शेयर करते हैं ना, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है ना। तो हाँ, लड्डू हमारा लड्डू गायब हो रहा है, हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं।
तो यानी ये एक्चुअल में होता है। हायर टेस्ट देने पर लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है, पता नहीं चलता। और भगवान में इतना स्वाद है तो वो हमको मिलने लगता है ना। तो यही बात शिल प्रभुपाद यहाँ पे कर। तो मन जो है, जो इतना अधीर है, लेकिन कृष्ण के साथ लगने पर उसको इतनी वैरायटी मिलती है भोगने के लिए कि वो एकदम शांत। लेकिन अगर आप उसको कृत्रिम ढंग से रोके, हम सोचेंगे नहीं, शून्य रहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो विचार करेंगे, तो वो सब जो ये फिलोसफीज हैं उससे ज्यादा चलने वाली है नहीं। खाली थोड़ी देर के लिए पैसे कमाएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अब दूसरा वे क्या आ रहा है, क्रोध का। कौन पढ़ेगा? अनुराग तो वो पढ़े थे। अच्छा, वहां से बोलो। इसी प्रकार क्रोध को बस में किया जा सकता है। हम क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावना अमृत में अपना क्रोध बस में करते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा मधाई नामक दो दुष्ट भाइयों पर क्रोध हुए थे, जिन्होंने जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। अपने शिक्षाष्टम में भगवान श्री चैतन्य ने लिखा है, त्रिनादपि सुनीचे तरो रपि सहिष्णु। मनुष्य को तृण से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। जब जब तक कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया, बात यह है कि मनुष्य को स्वयं का सही तरह का अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जब कोई भगवान श्री कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की निंदा करता है, तो शुद्ध भक्त क्रोध होता है और तथा अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। क्रोधों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे सही ढंग से काम लाया जा सकता है। हनुमान ने बस की लंका में आग लगा दी थी, फिर भी वे भगवान श्री रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अपने क्रोध का सही उपयोग किया जाए। अर्जुन इसके दूसरे उदाहरण है। वे युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन श्री भगवान ने उनके क्रोध को यह कहकर उकसाया कि तुम्हें युद्ध करना होगा। बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं है, किंतु जब क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है, तब वह बस में हो जाता है। ये कितना सुंदर परपोर्ट शिल प्रभुपाद ने लिखा है। जनरली अगर आप नॉर्मल पब्लिक में जाइए, तो लोगों से अगर आप बोलिए, तो लोग क्या कहते हैं कि भक्त हैं और आप क्रोध कर रहे हैं। भक्त हैं तो क्रोध है। शिल प्रभुपाद लिखते हैं, अगर कोई व्यक्ति मनुष्य है तो उसमें सारी चीजें रहेंगी ना, वो जड़ थोड़ी है। समझ में आ रहा है? लेकिन दो शब्द होते हैं, एक क्रोध होता है, एक शोभ होता है। शब्द समझिए, एक होता है क्रोध और एक होता है शोभ। ठीक है ना? छत्री वाला शोभ, भालू वाला भ, शोभ। तो शोभ जो होता है और क्रोध में अंतर क्या है? जब व्यक्ति क्रोध करता है तो वो अंधा होता है, और जिस व्यक्ति को क्रोध करता है उसका अनिष्ट चाहता है ना। और अच्छे बुरे का उसको उस समय ध्यान नहीं रहता, और उस व्यक्ति को अनिष्ट चाहता है उस व्यक्ति। ये क्रोध का लक्षण होता है। लेकिन जब शोभ होता है तो उस व्यक्ति का अनिष्ट नहीं होता, बल्कि उसको सुधारने के लिए वो प्रक्रिया की जाती है। वो जरूरी है ना। अगर टीचर क्रोध ना करे, सब बच्चे निकल लेंगे। अगर माँ बाप बच्चों को क्रोध ना करें तो बच्चे अच्छे से निकल पाएंगे, परवरिश भी अच्छे से नहीं होगी। इसलिए क्रोध नहीं होना ये बेवकूफी वालों के लक्षण होते हैं। पहली बात, एक व्यक्ति के अंदर सारे इमोशंस होंगे, सभी इमोशंस होंगे। क्रोध भी एक इमोशन है ना। लेकिन जो भक्तों के अंदर जो क्रोध होता है, वो क्रोध नहीं शोभ होता है। उसमें अनिष्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बचाव होता है ना। और दूसरी चीज, अगर भक्त लोग क्रोध करते भी तो किन चीजों पर करते, सही जगह क्रोध करते है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जब अगर कोई भक्तों की निंदा कर रहा है, किसी भक्तों को मार रहा है, जान से मार रहा है,
तो वहां पे क्रोध करके रुकना चाहिए। समझ में आ रहा है? जब हिंसा की जरूरत है तो वहां क्रोध करना धर्म की रक्षा के लिए, सबके प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। डोंट फॉरगेट, ये मत भूलिए, अगर धर्म की रक्षा है और आपको क्रोध करना पड़े तो इट इज राइट। वहां पे शांति प्रिय नहीं बनना है हमें। समझ में आ रहा है? बच्चों की परवरिश है, गुरु है और भी अथॉरिटी पर्सन है, वो क्रोध नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे? वहां क्रोध करना है ना, क्योंकि वो क्रोध जो भौतिकतावादी लोग है, मायावादी लोग है या दुष्ट विचारे के लोग हैं, उनके क्रोध से अंतर है। वो अनिष्ट नहीं बल्कि सृजन के लिए है, उपयोगिता के। ये बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे बता रहे श्री प्रभुपाद क्रोध का उपयोग किस तरह किया जा रहा है, दैट इज वेरी। तो भक्त क्रोध करते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर होता है तो सहन करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग क्लास में आते हैं, ठीक है ना, अब क्लास में आने के बाद कोई व्यक्ति बोले कि अरे ये फला माता जी आते हैं आपके क्लास में, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, अरे बनते बहुत पंडित हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, तो आप लोग सुनना नहीं चाहिए। वहां पे उनको बात के द्वारा उनको जरूर बताना चाहिए, एटलीस्ट वो प्रयास तो कर रहे हैं, वो प्रयास भी सराहनीय है ना। समझ में आ रहा मतलब? तो कहने का मतलब है कि निंदा नहीं सुननी चाहिए, वहां पे हेल्प होनी चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि अगर गुरु जो है अपनी हार एक्सेप्ट भी कर ले, उस पर अगर गलत लालछन लगा जाए और वो एक्सेप्ट भी कर ले, तब भी शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरु को रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे लेके आए। गुरु का कर्तव्य शिष्य को कर सकते। क्लियर हो रहा है? तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दिया जा रहा है हनुमान जी का, एग्जाम्पल दिया जा रहा है अर्जुन का। उसका ये मतलब है कल से हम लंका लगा दें। कर देता, लेकिन फिर गोस्वामी ने उनको छोड़ दिया। हाँ, फिर उसके बाद हालांकि उन्होंने ठीक काम किया था, फिर भी रूप गोस्वामी ने उनका परित्याग करके उनको दंडित किया था। उन्होंने क्यों किया? कहने का मतलब भक्त बहुत हम्बल होते हैं, भक्त ज्यादा अपने बारे में कोई कुछ भी बोलता है उसको सहन करते हैं, लेकिन शिष्यों को सहन नहीं करना चाहिए, कभी नहीं सहन करना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक देयर पोजीशन राइट, है ना, ये होना चाहिए। तो क्रोध का सही इस्तेमाल होना चाहिए। युद्ध जो है अर्जुन से लड़ रहा था, बिना क्रोध के कर लेगा? तो मेरा कहना है कि ऐसे लंका हमें नहीं ले, वी आर नॉट हनुमान, हम हनुमान नहीं है, तो हमें क्रोध कहाँ करना चाहिए? हम ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, हम देखो क्लास में होमवर्क नहीं कर पा रहे, सही समय पे नहीं उठ पाते, हम माला नहीं कर पाते, हाँ हमें क्रोध करना चाहिए अपने ऊपर, है ना। अपने ऊपर क्रोध कर सकते हैं, है ना, भक्तों को निंदा से बचाने के लिए क्रोध कर सकते हैं, और अपने जो पोजीशन है उसको सुधारने के लिए क्रोध कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने क्रोध का सही इस्तेमाल करना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए क्रोध जरूर होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, कभी भी साथ चुप नहीं बैठना चाहिए। तो यू शुड नो, व्हेन यू शुड नो देन यू कैन प्रीच ना। जब आप जानेंगे नहीं तो कोई कुछ भी कह के चला, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे मैंने पूछा ना, कल ही क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई पूछता है आपसे और आपके ऐसी चीजों के बारे में पूछेगा, आपके घर में ये था तो ये कैसे हो गया, भगवान थे तो ऐसा कैसे कर लिए, वो था तो ऐसे कैसे हो गया, वो है तो ऐसा कैसे हो गया, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। उनका अगर आपको मान लीजिए आंसर नहीं भी पता है, तो एक आपको बेस्ट सिद्धांत कल मैंने बताया था, जन्म कर्म च में दिव्य। भगवान का जन्म और कर्म साधारण नहीं होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति तमोगुणी है, रजोगुणी है, तो वो कैसे समझेगा, है ना। मैंने कैकी का एग्जांपल दिया है ना। तो डीपर मीनिंग हमें नहीं पता है, वैष्णव नहीं पता है। जैसे हम पहले नारद मुनि को तो फिल्मों में जो दिखाता हम उसके थ्रू देखे हैं ना नारद मुनि को, इसलिए क्या उपहास का केंद्र। देखिए नारद मुनि ऐसे है क्या? नारद मुनि भगवान के मन का अवतार है। वो फूट डालना करना ऐसा दिखाया जाता है उनको, वो परम वैष्णव है। ऐसे ही शिव जी के लिए वो गांजा पीते, भांग पीते नहीं करते कुछ भी। वो तमुगुणी जो प्रेम की एक्सटेसी में रहता है और तमुगुणी जो व्यक्ति रहता है, दोनों के लक्षण एक ही जैसे बाहर दिखते हैं, है ना। जो बहुत भगवान की प्रेम में रहता है, देखो वो भी दाढ़ी वगैरह बढ़ा रहेगा, ज्यादा वो फैशन में नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा, अपने मौज में रहेगा। और जो शराबी रहेगा वो भी ऐसे ही रहता है। तो दोनों के सिम्टम ऐसे ही है, तो फर्क पड़ना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए शास्त्र चक्षु चाहिए, इंटेलिजेंट व्यक्ति, गुरु चाहिए आपको, अंडरस्टूड।
तो तमोगुणी लोगों को भगवान की भक्ति देने के लिए शिव जी को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजा। शिव जी थोड़े तमोगुणी है, वैष्णव नाम यथा शंभु, है ना। और तो शिव जी भांग, अच्छा हमारे तो बनारस में शिव जी के नाम पे सब शिव जी का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद ना। आईटी बाबा भी प्रसाद दे रहे थे, अभी जेल में है ना। हाँ, जेल में चले गए, उनको जेल में डाल दिया, गांजा के साथ पकड़ा गया। तो कहते हैं ये तो शिव जी का प्रसाद है, तो सारे लोगों को जेल में डाल दो, जितने भी लोग। तो कहने का मतलब ये कि भगवान के नाम पर जो आप कर रहे हैं, तो ठीक है, हम तो मान ले रहे हैं, चलो भगवान शिव को गांजा चढ़ता है, ये चढ़ता है, आप कर रहे हैं, तो धतूरा भी तो चढ़ता है, वो क्यों नहीं खाते? वो भी खा लीजिए, क्योंकि उसके साथ धतूरा। फिर शिव जी ने हलाहल जहर पी लिया था, तो थोड़ा सा एक दो बूंद आपको भी दे देते, पी लीजिए। शिव जी गांजा नहीं पीते, भागवतम में ये बात लिखी, श्रीमद् भागवतम में लिखी। वो तमोगुणी के लोगों के साथ रहते हैं, और ये बंद चार्ज नहीं हो रहा है। तमोगुणी लोगों के साथ रहते हैं और वो भगवान के एक्सटेसी में रहते हैं, लेकिन लोग उनको वैसा समझते हैं क्योंकि वो उनसे मैच करते हैं बिहेवियर में, है ना। हम कहते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं अगर शिव जी गांजा भी पिए तो वो कर सकते हैं, आप हलाल विष पी लेंगे। तो भगवान की नकल नहीं की जा सकती, वैष्णव की नकल नहीं की जा सकती। जो काम श्री प्रभुपाद कर लिए हम लोग कर लेंगे। 2 घंटे सोते थे। भक्ति विनोद ठाकुर बन जाओ अगले दिन, रूप गोस्वामी बन जाए हम लोग, सनातन गोस्वामी बन जाए, नहीं कर सकते हम लोग, समझ रहे हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुकरण किया जाता है, अरे सॉरी, अनुकरण नहीं कहता, अनुसरण किया जाता है। नकल, बड़े लोगों की नकल नहीं करनी चाहिए। वो ऐसे लिखते हैं, वे ऐसे चलते हैं, वो वैसे करते हैं, वो एक्सपर्ट है, लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं है ना। कुकिंग में जैसे मान लीजिए, जैसे एक मदर है, अच्छी कुकिंग में है ना, तो उनको पता है कि अगर उड़द दाल की पूरियां बनती है, लेकिन अगर उड़द दाल नहीं तो मूंग दाल भी यूज हो सकता है। तो शी एक्सपर्ट, शी नो इस इंग्रेडिएंट। लेकिन अगर उनके बच्चे हैं, मान लीजिए कोई सीख रहे कर रहे हैं कि मम्मी ने ऐसा किया, तो वो एक्सपर्ट नहीं है। इस इंग्रेडिएंट, हर इंग्रेडिएंट का हर ऑप्शन नहीं होता है, ये एक्सपर्ट व्यक्ति को पता होता है हाँ। अब ठीक है, किसी चीज में अगर सूजी डालना हो तो उसमें क्रिस्पीनेस आ जाती है, लेकिन हर चीज में सूजी नहीं पड़ता है, तो ये इंटेलिजेंट होता है। Intelligent man can mix anything and make perfect, but non-intelligent person cannot make this. First उसको ट्राई करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है? जैसे कोई व्यक्ति कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो असली बनाने वाला रहता है, तो आप देखेंगे खाली वो मिस्त्री मेन रहता है, वो वही काम करता रहता है, लेबर, हाँ ये ले आओ, ये ले, इतना मिक्स करो, उतना मिक्स करो, हाँ। तो हम लोग सोचते थे काम सारा वो कर रहा है, मिस्त्री क्या कर रहा है, लेकिन जब मेन मामला फंसता है ना, तो टारगेट जब फंसता है तो निकालता वो मिस्त्री है, तो वो लेबर नहीं निकाल लेगा, है ना। तो वही उसकी टेक्निकलिटी है ना। डॉक्टर है तो वो नहीं पेशेंट को कपड़ा चेंज कराएगा, लगाएगा, टेम्परेचर नापेगा, तापमान रिकॉर्ड करेगा, ये असिस्टेंट करेंगे। जो हार्ड ऑपरेशन है वो असिस्टेंट नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। क्रोध का इस भक्त क्रोध नहीं कर सकते ऐसा नहीं। हाँ, अनुकरण मतलब जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम, और अनुसरण वो जो कह रहे हैं, उनकी शिक्षाएं कृष्ण ने मक्खन चढ़ाया, हम भी मक्खन, है ना। कृष्ण ने ये किया था, हम भी ये करें, है ना, कर लो। नहीं, अनुकरण नहीं करना है। भगवान ने गोवर्धन भी उठा लो, 3 दिन के में पूतना को मार दो, नहीं हम वो सब नहीं कर पाएंगे। तो आप मतलब जो आपके फैसिलिटी वाली चीजें गोपियां वो आप लेना चाहते हैं, सारी क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो भगवान बाकी 16,000 रानियों से विवाह करके रह रहे तो 16,000 कर लो, सारा सर निकल जाएगा, नो कंप्लेन बॉक्स, 16,108 रन, नो कंप्लेन बॉक्स, है ना। भागवत में लिखी हर रानी, जितनी भी रानियां थी, मेन तो 8, उनका महल कैसा था, उस रानी के मन के हिसाब से होता था, जिस मूड की वो होती थी, जिस मौसम को वो चाहती थी वो मौसम होता था, जो वृक्ष चाहती थी। आप कर सकते हैं इतना, जरा ऑपरेंस पढ़ के देखिए। और वो 16,000 रानियां कौन थी?
जिनको देश निकाल दिया गया था। नरकासुर जो है वो किडनैप करके लेके अपने वहां पे भोगने के लिए रखा हुआ था। यानी आज के जमाने में अगर हम लोग कहें कि आप उनको वेश्याओं से शादी करवा दें, कितने लोग खड़े हैं? तो वेश्या नहीं थी, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज में जो पतित हो जाता है उनको कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया है। उन्होंने अपने अपने वाइफ के रूप में उन्होंने कहा कि कृष्ण हमें तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करे, फैमिली के लोग ही हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ही भगवान ने उनसे विवाह किया। विवाह का मतलब समझते हैं? समाज में प्रतिष्ठित स्थान देना। कृष्ण से क्या हम लोग वैष्णव के साथ उतरते नहीं थे सीधे, हम देखते नहीं, है ना, इसलिए हर किसी को हम ऐसे देखते हैं। इसलिए क्रोध जो है एक वैष्णव कर सकता, अगर वो अथॉरिटी पर्सन है, बड़ी बहन है, माँ है, पिता है, गुरु है ना, सुधारने के लिए जो लोग हैं, अगर वो क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन क्रोध उसके कल्याण के लिए। क्या मतलब नहीं हम हनुमान बन जाए जाके लंका लगा दे नहीं, हम लंका नहीं लगा सकते, है ना। अपने ऊपर क्रोध करना चाहिए, हम ठीक से साधना नहीं कर, ये नहीं कर पा रहे, यहाँ पे हम झूठ बोले थे, यहाँ हम गलत कर दिए थे, यहाँ हम वैष्णव एडिकेट नहीं पालन किए थे, हमें यहाँ अपने आप को सुधारना है ना। हम श्लोका बोला क्या था याद करने के लिए, कर नहीं पाए, ठीक है। आज हम क्रोध वेद तक ही सीमित रहते हैं। हाँ, जीव और जनेन्द्रिया का वेग हम कंप्लीट करने के बाद इसी श्लोक पर भक्ति विनोद ठाकुर ने भी टीकाएं लिखी हैं, उसको भी शिल प्रभुपाद ने आगे मेंशन किया है इलैबोरेट करने के लिए। देखिए कितना बड़ा परपूट है, आप देखिए ये, आप इसको पढ़ेंगे ना, बहुत लंबा परपूट शिल प्रभुपाद ने दिया है, इसको बहुत अच्छे से समझाया है एक एक चीजों। तो इसमें जो क्लू पॉइंट्स है वो यही है कि इंद्रियों के वेग को क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? नियंत्रण विषय से क्या नहीं, प्रॉब्लम है? विषय से हटाकर नहीं किया जा सकता, हाँ बल्कि देख उनको लीजिए, उच्च बाहर से टेस्ट देखिए, बाहर से देने देखिए, पर निम्न इधर टेस्ट देखिए, इधर देखिए, ऐसे देखिए, और ऐसे इंद्रियों को देखिए, संयम करना क्यों जरूरी है कि ऐसे अगर देखिए। हम प्रगति करना चाहते हैं तो इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। अगर इंद्रियां पेन ठीक करो, पेन संयमित ठीक करो। नहीं है तो हम प्रगति नहीं कर सकते। गदर मत करता। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? श्री प्रभुपाद की जय। मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चंस पूछना, खोल के नहीं, खोल के नहीं, पूछना चाहिए। क्वेश्चन पूछना खोल के नहीं, खोल के नहीं, बुद्धिमानी की खोल के नहीं निशानी देखना, खोल के नहीं देखना।